हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आज बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी की, मंडे सेशन की। आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है। शुरुआत सबसे पहले अगर पहले कर ली जाए इस हफ्ते की, तो ये हफ्ता बाजार के लिए, मैं बोलूँ निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहा। 5.5-6% की रैली देखने को मिल गई। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं फिर से कोई बॉम्ब ना फोड़ दें, क्योंकि जब जब कहीं ना कहीं डेडलाइन खत्म होती है तो कहीं ना कहीं बाजार में फियर इन वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। बट इस बार कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब कि ऐसा लग रहा था स्टेटमेंट का से पहले ही मार्केट ये चीज़ प्राइसिंग कर चुका था कि हो सकता है नेक्स्ट सीज फायर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते की शुरुआत से पहले ही कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई थी और ऑल 23,000 के ऊपर भी क्लोज हो गया था। और जैसे ही हमें 15 दिन का सीज फायर का ऐलान सुनने को मिला, निफ्टी में एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। 24,000 के लेवल्स के ऊपर भी हम सस्टेन होते हुए देखे इस हफ्ते के आखिरी दिनों में, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और अगर टेक्निकल बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो हम लोअर लो और हाइस के फॉर्मेशन देख रहे थे, है ना, उसको ब्रेक किया है निफ्टी ने। सबसे पहला जो फर्स्ट इंडिकेशन पॉजिटिव होता है वो यही होता है कि हम पिछले लोअर हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाए। पिछला लोअर हाई हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, एग्जैक्टली 23,500 और 450 460 के जोन में, है ना, जिसके ऊपर अब निफ्टी क्लोज हो गया है। तो मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर है, नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन निफ्टी 50। बाकी वीकली बेसिस में भी अगर हम ध्यान से देख चलें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल आपको देखने मिली, जिसने पिछले 3 हफ्ते के जो गिरावट थी उसको पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। बाकी अगर मैं फंडामेंटल बेसिस पे अगर चलूं तो यहाँ पे 3 चीजों ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन था, है ना। यूएस ईरान की सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा था, और जैसे ही यहाँ पे सीज फायर हुआ, और मैंने पिछले हफ्ते बोला भी था कि अगर सीज फायर हुआ तो मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली एंड विल सी अ रिलीफ रैली। वो चीज़ हमें देखने को मिली। दूसरा कारण सिंपल सी बात है, इसी से रिलेटेड है, वो है क्रूड ऑयल। सिंपल सी बात है, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस गिरेंगी तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी गिरावट देखने मिलेगी। इसने भी मार्केट को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। और सीधी सी बात है। और थर्ड, अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे मैं करेंसी को भी बोलूंगा। यस, डेफिनेटली थोड़ा सा करेंसी भी थोड़ी सी कूल डाउन हुई है। डॉलर के कंपेयर में अगर देखा जाए तो डॉलर थोड़ा ठंडा पड़ा है, जिसने कहीं ना कहीं इंडियन रुपी को थोड़ा सपोर्ट किया, और इसने भी कहीं ना कहीं मदद की है। बाकी एफ की बात कर ली जाए तो एफ ने भी कहीं ना कहीं अपनी जो बिकवाली है उसको थोड़ा सा कम किया है। एक तरह से बोलो तो बिकवाली अब थोड़ी थमती हुई दिख रही है। लेट्स सी अब ये कब पूरी तरह से थमेगी और एफ का इन्फ्लो कब आएगा, ये चीज़ अभी बोल पाना मुश्किल है। बट मुझे लगता है इसका भी थोड़ा सा असर बाजार पे पड़ा है ना। बाकी और अगर फंडामेंटल्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो फिलहाल आरबीआई पॉलिसी से कोई खास उम्मीद थी नहीं। आई थिंक वो न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी कि कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट की बात भी की जाए तो वहां पे भी कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं है ना। तो उसका भी असर बाजार में दिखा। बट ओवरऑल व्यू सेंटिमेंट फिलहाल अभी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। अब सीधे बात करेंगे मंडे सेशन की और आने वाले हफ्ते के टेक्निकल लेवल्स की। तो शुरुआत सबसे पहले अगर अपर लेवल्स की कर ली जाए तो मेरा मानना है 24,000 एक बड़ा कॉलर ट्रिगर जोन था, जिसके ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। हालांकि एक बड़ा पॉजिटिव है। बाकी तब भी मेरा मानना है यहाँ पे फ्राइडे के हाई पे नजर रखनी चाहिए, जो कि है 24,075-74 रुपए का लेवल। इसके ऊपर अगर मंडे को अगर सस्टेन होता हुआ निफ्टी दिख जाता है, या इसी के ऊपर खुलता हुआ दिख जाता है, या गैप अप हो जाए, तो मेरा मानना है बायन डिप में 24,075 24,100 के जोन से खरीदारी की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24,200, जो कि निफ्टी का फॉलिंग 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। नेक्स्ट हर्डल, नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने मिलेगा वो होगा 24,350 एंड देन 24,500 का जोन। ये वही जोन है जिसका ब्रेकडाउन निफ्टी ने देकर के इतनी बड़ी गिरावट दी है ना। इससे पहले ये मल्टी मंथ बेसिस पे हमने पिछले साल के जो फर्स्ट हाफ के जो लोज थे वो एग्जैक्टली यही 24,400 24,500 रुपए के जोन थे। प्राइस सेक्शन के बाद की बात की जाए तो जो लेवल सपोर्ट की ट्रैक कर रहा है वो ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस की ट्रैक करता है। मेरा मानना है ये चीज़ हमें ऑप्शन डेटा में भी देखने को मिलती है, जो जहां पे हम देख पा रहे हैं कि 24,000 के बाद 24,200 और 24,500 पे काफ़ी हैवी कॉलेटिंग हुई है। तो मेरा मानना है यही आपके लिए नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेंगे। बाकी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी 24,350 24,500 रुपए के ऊपर निकल रहा है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 लेवल्स ऑल्सो, है ना। तो वहां तक की अपसाइड फिर निफ्टी में
आती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड के लेवल्स की बात करूं तो मेरा मानना है क्रूशियल सपोर्ट जो अभी इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलता है मंडे सेशन में, वो 23,850 और 23,800 पे देखने को मिलता है। बाकी अगर आप सेल स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, बिकवाली करने की सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है यही जोन का ब्रेकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टूटता हुआ दिख जाए, है ना, 23,800 के नीचे अगर सस्टेन होता हुआ दिख जाए, तो मेरा मानना है फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए होगा वो होगा इंटरडे लेवल पे 23,700 और उसके बाद 23,500 460 का जोन। मेरा मानना है वहां तक की एक गिरावट आपको देखने को फिर मिल सकती है। बाकी वीकली बेसिस पे जो एक क्रूशियल सपोर्ट या मेजर सपोर्ट होगा वो यही जोन होगा जहां पे निफ्टी का राइजिंग 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। नियर टर्म में पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि 10 और 20 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑलराइट, बाकी सिंपल सी बात है, अगर 23,500 460 के नीचे अगर निफ्टी फिसल रहा है, डेली क्लोजिंग दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव सिचुएशन होगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी वापस फिसल सकता है और अपने पूरे गैप को सेटल कर सकता है और टारगेट जो होगा वो सीधे होगा 23,200 और 23,000। बाकी सिंपल सी बात है, अगर इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता रहा, ट्रेड करता रहा, तो हो सकता है वापस 22,000 के लेवल्स पे भी चला जाए। बट इट डिपेंड्स कि 15 दिन के सीज फायर खत्म होने के बाद क्या ये वॉर परमानेंटली खत्म हो जाएगा। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, है ना। तो ये बात होगी गाइस अपर और लोअर लेवल्स की। मैंने इसमें बाई स्ट्रेटजी और शॉर्ट स्ट्रेटजी दोनों के बारे में बता दिया। बाकी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है तो मैं तो कहूंगा थोड़ा अवॉइड ही करें। ऑलराइट, क्योंकि इस रेंज में हम देख पा रहे हैं कि हमने वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस देखी है ना। सो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि आप इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही प्ले करें, खासकर फ्राइडे के हाई और लो के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। ऑलराइट, वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रखेगी। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। अब बात कर लेते हैं मार्केट के मूड की। तो मेरा मानना है मार्केट का मूड यहाँ पे पॉजिटिव ही है, बट थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस रिकवरी को एक रिलीफ रैली की तरह देख रहा हूं, क्योंकि अभी भी मार्केट न्यूज ड्रिवन है। फिलहाल अभी भी कोई खास मेजर कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट में अब यहां से बहुत बड़ा बुल रन आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको सिर्फ एक रिलीफ रैली की तरह देखता हूं। इसीलिए काफी लोगों के दिमाग में यह है कि ये सच में बुल रन है या एक बुल ट्रैप, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि इसके लिए मार्केट में और भी चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि एफआईज की खरीदारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका इनफ्लो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बाजार में आता है, विल सी सम गुड अपसाइड। बाकी सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी $100 के नीचे ही होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसका परमानेंटली उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तभी मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग सिचुएशन हो सकती है। बाकी अब सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिगर्स की। जो आने वाले हफ्ते में हमें कौन से ट्रिगर्स पे नजर रखनी है। अगेन सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन पे ही नजर रखनी है कि ये परमानेंटली खत्म हो जाए। अगर होता है तो मार्केट के लिए बिग रिलीफ है, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन निफ्टी 50, है ना। बाकी सेकंड जो ट्रिगर होने वाला है वो सिंपल सी बात है, Q4 नंबर्स हैं गाइस। Q4 नंबर्स पे नजर रखें, ये भी कहने की मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे। आपने देखा ही कि टीसीएस का रिजल्ट आया और आईटी सेक्टर में कितनी बड़ी गिरावट आ गई। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें इस चीज हमें नजर में रखनी पड़ेगी, है ना। बाकी तीसरी चीज वापस क्रूड ऑयल को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल $100 के नीचे है तो पॉजिटिव ही माना जाएगा उसको, है ना। उसके नीचे अगर ठंडा पड़ा हुआ है, और मेरा मानना है कि क्रूड अगर ये परमानेंटली वॉर खत्म हो गया तो हो सकता है क्रूड ऑयल आपको फिर $88 या $86 के करीब भी जाता हो दिखे। अगेन दैट विल बी वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट ऑल्सो। बाकी यहाँ पे अगर बात कर लीजिए एफआईएस की, तो मैंने बार बार रिपीट किया, है ना। एफआईएस का इन्फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं एफआईएस के डेटा की अगर बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं लगातार बिकवाली के बाद एक दिन कम से कम वो नेट बाई साइड पे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इंडिकेट हो रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमने 7 अप्रैल में 8,600 करोड़ की बिकवाली देखी, उसके बाद 2,800 करोड़ की, और उसके बाद 1,700 करोड़। तो यहाँ पे पिछले 3 दिन का या 4 दिन का डेटा देखूं तो यहाँ पे जो गिरावट है वो थमती जा रही है। तो ये चीज़ भी एक अच्छा इंडिकेशन है और इसी को बरकरार रखना पड़ेगा। मतलब एफआईज अगले हफ्ते भी नेट बाई साइड रहें तो मेरा मानना ये काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होगा इस बात को समझने के लिए कि ये वाकई में एक बुल रन है और कोई बुल ट्रैप नहीं है ना। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे मेरा मानना है आने वाले हफ्ते पे नज़र रखिए। दैट्स द थिंग गाइस। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी को आप कहाँ देखते हैं, गैप अप हो या गैप डाउन? आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है कि जो ओपनिंग होगी वो फ्लैट हो सकती है, हो सकता है छोटा सा गैप अप देखने को मिल जाए। लेट्स सी, है ना। बाकी मेरा मानना है जो स्ट्रैटेजी पे हमने बात की उसी स्ट्रैटेजी पे रहना है हमें।
सावधान रहना है, सतर्क रहना है और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलनी है। मेरा तो यही मानना है, मैं हमेशा आंखें खोल के ही ट्रेड करता हूँ, दैट्स अ थिंग। तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस, आई होप आप लोग अच्छी लगी है। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ लीजिए। ओके ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, बाय बाय।